प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आज से कुछ दिन तक हम एक नए विषय को देखने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका शीर्षक को दिया है उद्धार का आश्वासन। इस विषय के ऊपर इसमें से पहला यूहन्ना का पत्री में से कुछ 9 बातों के ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं कि उस उद्धार के आश्वासन के लिए क्या क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से हम इस बातों को समझ पाएंगे कि हम उस उद्धार के लिए आश्वासित है या हमारा उद्धार हो चुका है। इसके बारे में यूहन्ना का पत्री के द्वारा हम कुछ एक बातों को सीखेंगे और समझेंगे। प्रार्थना करें। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी बड़ी भलाई के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। नए विषय को लेकर प्रभु जी हम कुछ दिनों तक इसके ऊपर अभ्यास करेंगे परमेश्वर। आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ। सारे डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते प्रभु। आपकी दया हमारे जीवन में हो और आप ही का अनुग्रह हमारे जीवन सहायता कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उद्धार के आश्वासन की बातों को हम पहला यूहन्ना के पत्री में से कुछ 9 खास बातों को सीखने वाले हैं। आज का इसे हम इंट्रोडक्शन कहेंगे कि इस यूहन्ना का पत्री या पहले यूहन्ना का पत्री में जो विशेष बातें हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि इसके बारे में क्या कहा गया है और फिर हम उसके अलग अलग ढंगों से 9 बातों को इसी पत्री में से देखेंगे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट या सबसे बड़ा वरदान जो है वो उद्धार है। इसके बारे में कभी भी हमारे मन में दुविधा ना आए। उद्धार को दूसरे भाषा में मोक्ष कहा जाता है या उद्धार को मुक्ति कहा जाता है, परंतु जो कुछ भी बातें हो उसमें से एक बात आप और हम समझने पाए वो ये कि हर एक मनुष्य के लिए वो उद्धार अवश्य है और उस उद्धारकर्ता की भी आवश्यकता है। परंतु सबसे पहले आज इस यूहन्ना का पहला पत्री की कुछ विशेषताएं, जो विशेष बातें हैं हम उसके ऊपर जोर देंगे और आज का कुछ इंट्रोडक्शन की बातों को। ये यूहन्ना का पत्री जो है उसको लिखने के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य यूहन्ना लिखते हैं। यूहन्ना ये वही यूहन्ना है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए मदद किया और ये यूहन्ना यीशु मसीह का भाई कहलाते हैं और यीशु मसीह
मृतकों में से जी उठने के बाद जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, तो उस समय यही यूहन्ना यरूशलेम के कुछ समय तक पासबानी का काम भी करते थे। पर इस पहले यूहन्ना का पत्री, उसके दो विशेष बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। उसमें पहली बात जो थी वो ये थी कि जो इस किताब को पढ़ रहे हैं उनको परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना। इस पत्री को लिखने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, या इस पत्री को लिखने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य वो ये है कि जो इस पत्री को पढ़ रहे हैं उन्हें परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह उसकी सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना। यहां पर यूहन्ना स्पष्ट रीति से इस किताब में ये डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो जीवन को पाता है। इसके बारे में वो सफाई रीति से कहते हैं। एक वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय के 12वें वचन। पहला यूहन्ना 5वें अध्याय 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसका मतलब जीवन, इसका मतलब यूहन्ना का ये पहला पत्र लिखते समय यूहन्ना इस बात के ऊपर जोर देता है, जीवन देने वाला ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी जीवन को देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसके ऊपर वो मोहर को लगाते हैं। मेरे प्यारो, आज इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर विश्वास करके, और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना जो यीशु मसीह का एक चेला भी था, वो भी इस प्रकार से कहते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना जो यीशु का चेला था, उसके 20वें अध्याय और वाक्य 31 को देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय और वाक्य नंबर 31। परंतु यह इसीलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहां पर भी यूहन्ना जो यीशु मसीह का एक चेला था, वो भी इस बात की पूर्ति करता है कि यीशु मसीह ही, ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है, और उसके ऊपर जो कोई विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है। इसी के लिए विश्वास करके इस प्रकार के अनंत जीवन की प्राप्ति करना, यह आपके लिए और मेरे लिए एक लाभदायक बात है। इसके विषय में यूहन्ना हमें कुछ बातों को कहते हैं। दूसरी, पहला यूहन्ना का पत्री, दूसरी विशेषता इस पहला यूहन्ना का पत्री की, वो झूठी शिक्षा का पालन करने जिससे यह सहभागिता नष्ट हो जाएगी उसके विरुद्ध चेतावनी देना। उस समय में कई एक प्रकार की झूठी शिक्षा दी जाती थी, और कई एक प्रकार की झूठी शिक्षा देने वालों के साथ एक सहभागिता रखी जाती थी। परंतु पहले यूहन्ना का पत्री का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं और जो इस झूठी शिक्षा के साथ सहभागिता हो रहे हैं, उनको चेतावनी देना और उनकी सहभागिता पूरी रीति से नष्ट होना। मेरे प्यारो, झूठी शिक्षा के बारे में
जिस प्रकार से आज कई एक कल्ट के बारे में हम देखते हैं। आज भी दुनिया में कई एक कल्ट के बारे में विभिन्न विभिन्न थियोलॉजी की बातों को जब हम देखते हैं तो उसमें से हम एक बात को समझते हैं कि ये कल्ट वाली बातें या ये झूठी शिक्षा वाली बातें मसीह यीशु के समय में भी थी। जैसे शास्त्री और फरीसी को ले लीजिएगा, वे उनकी बातों में ही लोगों को फंसाते थे, लोगों को भरमाते थे। आज भी हम इसी बातों को देखते हैं। वचनों को तोड़ मरोड़ कर खरी शिक्षा मेरी ही है, इस प्रकार की बातों को कहकर कई एक लोगों के ऊपर इस झूठी शिक्षा का प्रभाव आज भी हम देखते हैं। परंतु पहला यूहन्ना, इस पत्री को लिखने वाला यूहन्ना इस झूठी शिक्षा के विरुद्ध में चेतावनी देना और जो लोग इस प्रकार की सहभागिता रखते हैं उन लोगों की सहभागिता नष्ट होने का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर वो यहां पर इस प्रकार की बातों को देता है। साथ ही साथ इस और वो एक बात को कहते हैं कि झूठी शिक्षा इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है। मतलब ये झूठी शिक्षा उस समय में उसके लिए और एक बात रखी गई थी, वो ये थी कि बुराई, जब हमारे अंदर बुराई की बातें इस भौतिक संसार के संपर्क में जब हम आते हैं, इस संसार के जब हम संपर्क में चले आते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की बुराई की बातें, इस झूठी शिक्षा का परिणाम होता है बोलकर दिखाया है। और साथ ही साथ इन झूठी शिक्षकों का दावा था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा। एक उन दिनों में भी एक कल्ट इस प्रकार का था, यूहन्ना के समय में भी एक प्रकार का कल्ट इस प्रकार से था। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उनकी वो झूठी शिक्षा है, उनके लिए उद्धार के लिए किसी व्यक्ति को उद्धार प्राप्त करना है तो उस एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा। संसार में जो बातें उसके पास है उन सारी बातों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी उसको उस उद्धार की बातों उसके जीवन में आ सकती है। और साथ ही साथ वे लोग ये भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसी बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं। वो इस बातों को भी सिखाते थे कि अपने भाई से प्रेम रखना उद्धार से कोई संबंध नहीं होता है। इस बातों को यूहन्ना जो है उन दिनों में देखे, यूहन्ना ने इन सारी बातों को ऑब्जर्वेशन किया और उन बातों को अपनी इस पत्री में लिखकर अपने प्रियजनों को देते हैं। और इस पत्री का खास बात यह है कि यूहन्ना एक बालकों की तरह अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को समझाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित आने वाला एक शब्द है, इस पत्री में एक शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित आया हुआ है, वो ये है, हे मेरे बालकों। ज्यादा से ज्यादा बार इस बातों को यूहन्ना इस पत्री में, इसके मात्र केवल 5 अध्याय है, परंतु इसमें यूहन्ना बार बार एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, वो ये है, हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों। इस प्रकार के शब्दों को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये इस पत्रिका, यूहन्ना के पत्री के लिखे जाने की एक उद्देश्य थी, इस प्रकार के एक बात थी। साथ ही साथ यूहन्ना ये बात को स्पष्ट करते हैं कि
यीशु मसीह एक वास्तविक मानव था। यूहन्ना इस बात के ऊपर जोर देते हैं, यूहन्ना इस बात के ऊपर जोर देता है कि यीशु मसीह एक मानव के रूप में इस धरती पर 33.5 साल की सेवा के लिए आए थे। उसमें उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई को पूरी किया। और यूहन्ना साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी जोर देता है कि जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अवश्य ही आपस में एक दूसरे से भी प्रेम रखे। ये इस पत्री में और एक बार यूहन्ना जोर देते हैं कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर से प्रेम रखे और आपस में भी प्रेम रखे। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह में हैं पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपस में भी एक दूसरे से प्रेम रखना जरूरी है। इस बात के ऊपर यूहन्ना जो है बड़े जोर की बात को देता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ ही साथ इसमें हर एक मनुष्य के लिए एक उद्धार की जरूरी है। इस बातों को, जैसे इस शीर्षक को हमने लिया है उद्धार का आश्वासन या अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। हर एक मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में रोमियो का पत्री में 10वें अध्याय में एक सरलता से बात लिखी है। रोमियो का पत्री 10वें अध्याय और 9वें वचन को देखिएगा। उद्धार की बातों को स्वीकारने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में पौलुस लिखते हैं यूहन्ना का पत्री 10वें अध्याय 9वें वाक्य कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हर एक मनुष्य के लिए यदि उसको उद्धार प्राप्त करना है तो उसे यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह ही प्रभु है कहकर मुंह से अंगीकार करना, मन में विश्वास करना और साथ ही साथ परमेश्वर ने इसी यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और आज भी वो जीविता परमेश्वर है, इसको अपनाना अपने मुंह से और अपने मन में विश्वास करना, यही उद्धार है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में इब्रानी का लेखक भी इसी प्रकार से लिखता है। इब्रानी का लेखक को देखिएगा, इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय और उसके 8वें वाक्य को देखिएगा। शुरुआत में हमने कहा उद्धार कैसे प्राप्त होता है, जो मसीह यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जी उठाया, तो वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। क्योंकि इब्रानी का लेखक इसके विषय में इस बातों की पूर्ति करता है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मतलब वो परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं है। या मैं इस प्रकार से कहूं, वो यीशु मसीह हमारे पास्ट को हटा देते हैं, वो यीशु मसीह हमारा प्रेजेंट और वही यीशु मसीह हमारा फ्यूचर भी है। इसी बातों को अपने मन से स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। और एक वचन को देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के 3रा वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15
पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय 3 वाक्य, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब एक सुसमाचार भी क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यही है उद्धार। इस बातों को मुंह से अंगीकार करना और अपने मन में विश्वास करना, यही एक उद्धार की पहली सीढ़ी है जिसे हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को देखिएगा, उसमें प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12वें वाक्य में देखिएगा। प्रेरित 4:12, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वाक्य, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा नहीं, मतलब केवल परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। आज जगत में उस मोक्ष को पाने के लिए, उस प्रकार की उद्धार की बातों को प्राप्त करने के लिए कई एक लोग कई एक प्रकार के प्रयासों को करते हैं, परंतु उसमें वे अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए करते हैं, अपने आप को धार्मिक करने के लिए इस बातों को कहते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में और मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसका मतलब केवल हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को पुकारते हैं वो अपनी संतान होने का अधिकार को उन्हें देता है। इस बातों को हम समझे। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 14:6 में देखिएगा। इस वचन को हम अच्छे से जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार की किताब में, यीशु मसीह यूहन्ना के इस सुसमाचार की किताब में 3 बातों को अपने ऊपर कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और जो कोई पिता के पास पहुंचना चाहता है, बिना यीशु मसीह के द्वारा हम नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह मार्ग है, मतलब वो उद्धार का मार्ग है, और वो उद्धार की सच्चाई का परमेश्वर है, और वो जीवन को देने वाला, यानी बहुतायत के जीवन को देने वाला भी परमेश्वर है। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 10:10 का, यूहन्ना 10:10, उसका दूसरा भाग, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 10वें अध्याय के 10वें भाग को पढ़ेंगे। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का इस धरती पर आना क्या था, तो एक जीवन देने के लिए और लोगों को बहुतायत का जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आए थे। इस बात की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं कि ये बहुतायत का जीवन देने के लिए हमें उस प्रकार के उद्धार को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो कोई भी इस प्रकार के उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कई एक प्रकार के आशीष की बातों को भी लाते हैं। और एक वचन को देखिएगा, उसी पहले यूहन्ना 5 अध्याय के 13वें वाक्य को पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना उसका 5 का 13 देखिएगा।
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु के नाम की महिमा। ये अनंत जीवन किसके द्वारा मिल रहा है? तो ये अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है। और इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उस मसीह के ऊपर विश्वास कर उस मसीह के ऊपर उद्धारकर्ता, उस मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानकर हमें मुंह से अंगीकार कर वो मृतकों में से जी उठा है, इस प्रकार की बातों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है जिसको हम और आप समझने की जरूरी है। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। साथ ही साथ उसके 17वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 3:17, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर की एक सारे मानव जाति के लिए एक बड़ी योजना थी। उस बड़ी योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, मतलब जो कोई भी उस मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, इसका मतलब वो वहां शब्द लिखा है जो कोई भी, मतलब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी बोली भाषा का हो, कोई भी अलग संस्कृति का हो, जो कोई भी हो, वो मनुष्य, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, जो ये विश्वास करता है कि मसीह यीशु वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, उसके द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। ये अपने मन में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये अनंत जीवन की बातें परमेश्वर देते हैं। इसे हमें समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसके लिए आज इस उद्धार की बातों को आप और हम समझने की जरूरी है कि इस उद्धार में क्या है। उद्धार में परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, और कि अपने मन में वो जीवित परमेश्वर है कहकर, वो तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर है कहकर भी विश्वास करना, ये उद्धार की पहली सीढ़ी है जिसे हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 19:10। इसमें यीशु मसीह ने जक्कई के लिए इस बात को कहा था। ना केवल यह बात जक्कई की है, परंतु यह बात आपकी और हमारी होने पाए। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का सबसे बड़ा कारण भी यह है कि लोगों को उद्धार करने के लिए आए। जो खोए हुए हैं उनको ढूंढे और उनका उद्धार करने के लिए आए। ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा कारण था, ताकि यीशु मसीह का जन्म जब हो रहा था तो उनके उस जन्म से पहले परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के रूप में यूसुफ, जो यीशु मसीह के शारीरिक पिता तो नहीं थे परंतु वो एक पिता के रूप में थे, इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें एक बात के ऊपर एक भविष्यवाणी के रूप में कहा था, जो मत्ती 1 के 21वें वाक्य में लिखा हुआ है। यूसुफ को इस बातों को स्वर्गदूतों ने कहा था, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को
उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करना मतलब लोगों को उनके पापों से छुड़ाना। और छुड़ाने का कारण यीशु मसीह 3.5 साल में बने। इसी के लिए और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती 4:16 में देखिएगा। मत्ती 4:16, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज्योति को चमकना, और जो मृत्यु की छाया में बैठे थे उनके ऊपर भी ज्योति चमकना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के बाद कई एक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार के उद्धार के द्वार को खोल दिया। परमेश्वर ने कई एक लोगों के जीवन में इस प्रकार के उद्धार के द्वार को खोल दिया, और ये उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये हमारे कर्मों से नहीं, परंतु उसके उस अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इस बातों को समझेगा। इफिसियों का पत्री में देखिएगा 2 अध्याय और उसके 8वें वाक्य को देखिएगा। यहां पर पौलुस भी इस बातों के ऊपर जोर देते हैं। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार, जैसे मैंने कहा, उद्धार ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। उद्धार ये परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। इस बातों को आप और हम अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ये उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है। ये मोक्ष की बातें या ये शांति की बातें या कल्याण प्राप्त की बातें हर एक मनुष्य के लिए दी गई है, परंतु साथ ही साथ ये केवल मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए ही दी गई है। जो कोई लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की वो विश्वास की, उस उद्धार की यानी मोक्ष की बातें चली आती है। और पिता के पास पहुंचने का जरिया जो है प्रभु यीशु मसीह ही बनते हैं। यीशु मसीह ही उद्धार का जरिया है। यीशु मसीह ही पिता के पास पहुंचाने के लिए वो मार्ग भी बनते हैं। साथ ही साथ मसीह यीशु अनंत जीवन को देने वाले भी है। इसी के लिए हर एक वो व्यक्ति जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके लिए ये अनंत जीवन की बातें रखी गई है, जिसे हम और आप भलाई से समझने की जरूरी है। आज के दिन में इसे हम एक इंट्रोडक्शन के द्वारा समझ पाए कि उद्धार मतलब क्या है और उद्धार किससे के द्वारा होता है, और ये उद्धार से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति होती है, इसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ इस पहले यूहन्ना का पत्री, उसकी मुख्य विशेषताएं, बातों को भी हमने देखा। कल हम इसी किताब में से 9 बातों को देखने वाले हैं जो हमें उद्धार के आश्वासन की बातों को दिखाती है। परंतु मेरे प्यारो, आज हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि कई एक लोग आज भी उस मसीह की ज्योति से वंचित है। आज भी कई एक लोग उस मृतकों में या अंधेरों में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर निश्चित रूप से मसीह की ज्योति चमकना अनिवार्य है। हम सदैव यही प्रार्थना करने वाले बने, उचित समय पे मसीह की ज्योति उनके ऊपर चमके, उचित समय पे परमेश्वर की सामर्थ की ज्योति उनके ऊपर चमके, और वे भी मसीह का उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार कर वो अनंत जीवन के वारिस बनने पाए।
मसीह के पुत्र और पुत्री बनने पाए। मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर कर, अपने मन में विश्वास रखकर कि तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया और आज भी यीशु मसीह जीवित है, इस बातों को अपने मन में रखकर कई एक लोगों के पास पहुंचना, ये आपकी और मेरी सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आइए हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को अंत करें और परमेश्वर को उस प्रकार के अनुग्रह भरी बातों को मांगे। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी दया देने पाए प्रभु जी। मसीह यीशु के उद्धार की बातें कई एक लोगों के जीवन में फैलने पाए प्रभु जी। कई एक लोगों के जीवन में आपके उद्धार की बातें जाने पाए परमेश्वर। कई एक लोगों के जीवन में प्रभु आपके उद्धार की सुगंध पहुंचने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। ओ प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी दया उन लोगों तक पहुंचने के लिए सहायता करे प्रभु। ओ प्रभु आपकी दया की बातें हर एक व्यक्ति के जीवन में पहुंचने पाए प्रभु। उद्धार केवल आप ही से होता है, उद्धार केवल आप ही से मिलता है प्रभु जी। इस बातों को परमेश्वर हम समझकर आगे की ओर बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी दया करे, ओ प्रभु जी आप दया करें, ओ प्रभु जी दया करें, ओ प्रभु जी अनुग्रह दे। धन्यवाद देते प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।